नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूपीएसआई 14 मार्च को जो हुआ था सेकेंड मीटिंग का, उस पेपर का आंसर की देखेंगे। तो हम इस क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न है, 41वां प्रश्न है कि लिखा है कि आयकर निम्नलिखित अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला आता है प्रश्न कि पश्मीना भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। अगला प्रश्न है, दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत का भार का महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है सी, यह किसी दावे या बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। तो इसी क्रम में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, आंसर नंबर बी। अगला है, पेशेवर नेटवर्किंग और बी2बी संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, लिंक्डइन। तो अगला प्रश्न है कि नेटवर्किंग सिस्टम में IP6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, 128 बिट्स होता है। तो इसी क्रम में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आया हुआ है, लिखा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों के लिए वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, अनुसूची 7वां। तो हम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि विधायी शक्तियों के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, शक्तियों को जो सूची में नहीं है और इस प्रकार के संसद के पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आता है, लिखा है कि भूमि अर्जन पुनर्वास व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन सामाजिक समघात एसआई निर्धारण के लिए प्राधिकार उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य द्वारा निर्मित नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी, विकल्प नंबर डी, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन। ये सब के प्रश्न क्या है? सही है। अगला आता है प्रश्न, लिखा है कि यूपीआई भुगतान प्रणाली भारतीय किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NPCI के द्वारा यह संगठित की गई है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि बैंकिंग
कि बैंकिंग में CRR का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अगला है कि निम्नलिखित अगला प्रश्न है, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, HTTP://yes। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। अब इसी क्रम में आते हैं, अगला प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का आपातकाल राज्य में वैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स किसके उदाहरण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिया है कि कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। कहाँ हो जाएगा? तंजानिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है आपका आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती कर लाभ प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, धारा 24। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यह संवैधानिक संसाधनों की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह राज्य का विधान परिषद का सदस्य है। अगला प्रश्न है कि लिखा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमत के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप को में पारित करती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि विधेयक को अपनी स्वीकृत कर देते हैं। इसी क्रम में आते हैं कि कह रहा है भारत के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्योमित्रा है। अगला प्रश्न है, एलर्जन क्या है, तो एलर्जन एक प्रकार की क्या है, इसका जो विकल्प हो जाएगा आपका एक डी, एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। अगला प्रश्न है, मिलगादर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। अगला प्रश्न आता है कि 2025 में आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर एक, अनुच्छेद 48 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्षों बूटी डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मेथोनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यह विकल्प हो जाएगा संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि लिखा हुआ है आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 19 के अंतर्गत, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के लिए आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि 2 साल की अवधि, आत्मत्याग, आत्म व्यक्ति त्याग विवाह विच्छेद का एक मान आधार है। तो इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं से पीड़ित मुआवजा देने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। अगला प्रश्न आता है आपका, लिखा है कि भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा सांसद। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, सन 2016 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति अधिकारों और राज्य प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सामाजिक हित के लिए व्यक्ति अधिकारों के उचित प्रबंधन लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में साइबर आतंकवाद के लिए प्रावधान करती है दंड का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 66 एफ। तो हम देखते हैं 80 प्रश्न। थैंक यू।